अगर आप बिहार के प्रखंडों को ठीक से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर 5 विद्यालय अच्छे बना दिए जाएं हर प्रखंड में, तो किसी भी गांव के बच्चे को 10 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल करके अपने विद्यालय में नहीं जाना पड़ेगा। जो अभी अधिकारी आए हैं, सब शिक्षक को वहां बैठा दीजिए, आप उनको पनिशमेंट दे दीजिए। अरे भाई, शिक्षक वहां बैठ भी जाए तो उसको पढ़ाने के लिए आप कैसे मजबूर करेंगे? अगर किसी गांव में शिक्षक के रहने की व्यवस्था ही नहीं है, उसके खुद के बच्चे के बीमार होने पर इलाज की व्यवस्था नहीं है, तो शिक्षक वहां रहेगा कैसे? शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों ही क्षेत्र में हर प्रखंड में कम से कम आप 3 से 5 विश्व स्तरीय संस्थाएं बनाएं। इसी बिहार में गांव देहात प्रखंड में ऐसे स्कूल थे जहां से लोग पढ़कर बाहर निकलते थे और बहुत जीवन में ऊंचाइयों पर गए। इसी बिहार में नेतरहाट था, इसी बिहार में लंगट सिंह कॉलेज था, पटना साइंस कॉलेज था, पटना कॉलेज था, सीएम साइंस कॉलेज था। ऐसे दसियों इंस्टीट्यूशन थे और इनसे बढ़ के हर प्रखंड में मोटा मोटी 1-2 ऐसे स्कूल थे, ऐसे विद्यालय थे जहां से पढ़कर लोग अपना जीवन बना पाते थे। समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में आपने हर जगह विद्यालय खोल दिए। उसकी गुणवत्ता पर, उनकी सुविधाओं पर, वहां मिलने वाली शिक्षा पर आपने ध्यान नहीं दिया। विद्यालय को बच्चों तक पहुंचाने के बजाय बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाने की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। हम लोग 40,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च कर रहे हैं शिक्षा पर। तो याद रखिए, बिहार के हर प्रखंड में नेतरहाट के स्तर का एक विद्यालय बनाया जा सकता है और बस से या गाड़ी से बच्चों को ये सुविधा दे दी जाए कि वो वहां आए। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बिहार का शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव के पाठक बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर काफी चिंतित है और यही कारण है कि के पाठक आए दिन कुछ ऐसे अहम फैसले दे देते हैं जिसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच जाता है। उसी फैसले में के पाठक का एक फैसला था कि जो बच्चे एग्जाम में बैठेंगे उनकी उपस्थिति 65% होनी ही है, जिसके बाद जो छात्र थे वो स्कूल पहुंचने लग गए। लेकिन स्कूल की कुव्यवस्था, बदहाली के कारण जो छात्र थे वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे और काफी ज्यादा हो हंगामा देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद क्या कुछ कहते हुए शिक्षा विभाग के पाठक पर प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं। हम पहले आपको प्रशांत किशोर को सुनवाते हैं, फिर बताते हैं विस्तार से। इसी बिहार में गांव देहात प्रखंड में ऐसे स्कूल थे जहां से लोग पढ़कर बाहर निकलते थे और बहुत जीवन में ऊंचाइयों पर गए। इसी बिहार में नेतरहाट था, इसी बिहार में लंगट सिंह कॉलेज था, पटना साइंस कॉलेज था, पटना कॉलेज था, सीएम साइंस कॉलेज था। ऐसे दसियों इंस्टीट्यूशन थे और इनसे बढ़ के हर प्रखंड में मोटा मोटी 1-2 ऐसे स्कूल थे, ऐसे विद्यालय थे जहां से पढ़कर लोग अपना जीवन बना पाते थे। मैंने जो आपको बताया, ये समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में आपने हर जगह विद्यालय खोल दिए। उसकी गुणवत्ता पर, उनकी सुविधाओं पर, वहां मिलने वाली शिक्षा पर आपने ध्यान नहीं दिया। तो अगर इसको सुधारना है तो हम लोगों को हर गांव में विद्यालय बनाने के बजाय, विद्यालय को बच्चों तक पहुंचाने के बजाय बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाने की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जन सुराज की जो परिकल्पना है, जो हम लोगों ने अध्ययन कराया है कि बिहार में 1/3, अभी हम लोग 40,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च कर रहे हैं शिक्षा पर और इससे 40 बच्चे भी पढ़कर नहीं निकल पा रहे, अच्छे बच्चे। तो हम लोगों ने जो परिकल्पना की है कि अगर इसका 1/3 बजट 15,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाए नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए, तो हर प्रखंड में, इसको याद रखिए, बिहार के हर प्रखंड में नेतरहाट के स्तर का एक विद्यालय बनाया जा सकता है। और अगर हर साल आप हर प्रखंड में एक विद्यालय बनाएंगे तो हम लोग जो मैपिंग कर रहे हैं, प्रखंड में अगर 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाएं और बस से या गाड़ी से बच्चों को ये सुविधा दे दी जाए कि वो वहां आए, तो 5 विद्यालय 5 साल में बन जाएंगे और धीरे धीरे आप एक नई शिक्षा व्यवस्था को बना पाएंगे। आप जब दिल्ली में जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, तो विद्यालय आपके घर के बगल में नहीं है। विद्यालय आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर दूर है और आपके बच्चे वहां पढ़ने कैसे जाते हैं? स्कूल बस आता है, स्कूल बस में बच्चे बैठते हैं और विद्यालय तक जाते हैं। अगर आप बिहार के प्रखंडों को ठीक से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर 5 विद्यालय अच्छे बना दिए जाएं हर प्रखंड में, तो किसी भी गांव के बच्चे को 10 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल करके अपने विद्यालय में नहीं जाना पड़ेगा।
तो बजाय इसके कि हर गांव में आप स्कूल बनाएं, आप 5 अच्छे विद्यालय अगर प्रखंड में बना दें और गांव में पंचायत में बच्चों को सुविधा दे दें कि वो सरकारी बस से, स्कूल बस से अपने स्कूल में आए, वो मेरी समझ से शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम होगा। क्योंकि सिर्फ बिल्डिंग बनाने की बात नहीं है। जैसे अभी सरकार का जो प्रयास चल रहा है, जो अभी अधिकारी आए हैं, सब शिक्षक को वहां बैठा दीजिए, आप उनको पनिशमेंट दे दीजिए। अरे भाई, शिक्षक वहां बैठ भी जाए तो उसको पढ़ाने के लिए आप कैसे मजबूर करेंगे? अगर किसी गांव में शिक्षक के रहने की व्यवस्था ही नहीं है, उसके खुद के बच्चे के बीमार होने पर इलाज की व्यवस्था नहीं है, तो शिक्षक वहां रहेगा कैसे? यही पूरे में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही क्षेत्र में जो पूरे विश्व में हमने देखा समझा कि बजाय इसके कि आप हर जगह अस्पताल बनाएं, आप 2 ही अस्पताल बनाएं, 4 अस्पताल अच्छा बनाएं और एम्बुलेटरी केयर से पूरे जनसंख्या को उससे जोड़ें, वो ज्यादा बेहतर व्यवस्था है। बजाय इसके कि हर गांव में पीएचसी बना दें जहां भैंस, गाय और बकरी घूम रही है। अगर आप 4 अच्छे अस्पताल भी, 5 अच्छे अस्पताल भी एक जिले में बना दें और एम्बुलेटरी केयर बना दें, लोग फोन करें, एम्बुलेंस वहां पहुंचे, उनको उठाकर अस्पताल में लाए, वो ज्यादा बेहतर व्यवस्था है। तो बिहार में मेरी जो सोच है, शिक्षा और स्वास्थ्य इन दोनों ही क्षेत्र में हर प्रखंड में कम से कम आप 3 से 5 विश्व स्तरीय संस्थाएं बनाएं। बजाय इसके कि आपने 25, 30, 40 व्यवस्था बनाई हुई है जहां पर आप खाली खिचड़ी बांट रहे हैं और चोरी करा रहे हैं, और ये पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार खर्च नहीं कर रही है। शिक्षा का बजट 40,000 करोड़ का है बिहार का। 40,000 करोड़ रुपया इस बिहार सरकार में खर्च हो रहा है शिक्षा पर, और आप स्कूलों की दशा देख लीजिए क्या है। जी हाँ, तो सुना आपने कि किस तरीके से बदहाल शिक्षा व्यवस्था को के पाठक दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। तो वहीं पर प्रशांत किशोर ने भी के पाठक को नसीहत दिए हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना है, ना कि स्कूल को आप जिस तरीके से मनमाने तरीके से चाहे उस तरीके से चला सकते हैं। आप आए दिन नए नए नियम निकाल रहे हैं, लेकिन उन नियमों का पालन कैसे हो, स्कूल में व्यवस्था कैसे हो, ये पहले देखनी चाहिए थी। तो फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।